quote of the day is, when you focus on the good gets better. बच्चों देखो, छोटी सी लाइन में बहुत गहरा अर्थ है. When you focus on the good gets better. इसका मीनिंग कि जब आप गुड अच्छाई पर ध्यान लगाओगे, अच्छाई पर अपनी कंसंट्रेशन पे करोगे, द गुड गेट्स बेटर, तो वही अच्छाई और बेटर और अच्छी हो जाएगी. इफ यू कंसंट्रेट ऑन गुड, द गुड गेट्स बेटर. जैसे ही आप गुड पर ध्यान केंद्रित करोगे, वो अच्छाई और भी अच्छी बन जाएगी. दैट गुड गेट्स बेटर. ठीक है बच्चों. So today we are going to do operations on sets. तो बच्चों जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स. If A and B are two sets, if A and B are two sets, then a set which contains elements of either A or B, either A or B, that is called union of sets, spoken as union of sets. A union B, इसका मतलब इसके एलिमेंट्स जो हैं are either of A or of B, that is called union. अगला ऑपरेशन है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. Again, if A and B are two sets, then A intersection B. This is the representation of A intersection B. A intersection B is called intersection. If it contains A and B both जो दोनों में है. A intersection B is called intersection of sets if elements are A and B common. जिसमें A और B के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएं, उस सेट को हम A इंटरसेक्शन B कहते हैं. अब बच्चों एग्जांपल्स देख लो दोनों की. पहले यूनियन की. 1 2 3 ये एक A सेट है और B सेट है 2 3 4 5. तो सबसे पहले मैं A यूनियन B लिखूंगा. क्या था डेफिनेशन? एलिमेंट्स आर आइदर ऑफ A और ऑफ B. 1 2 3 ये A के हो गए. B के कौन से हुए? 2 3 4 5. तो जो एलिमेंट्स कॉमन है बच्चों 2 3 वो दोबारा नहीं लिखने. कॉमन एलिमेंट्स 2 and 3 आर रिटन वंस. ये बात याद रखनी है. कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन वंस. तो ये है A यूनियन B. अब है बच्चों अगला A इंटरसेक्शन B. What is that? We have written
इफ एलिमेंट्स आर ऑफ ए एंड बी कॉमन, तो जो कॉमन एलिमेंट हैं ए के बी के दोनों के कॉमन, जो कॉमन एलिमेंट्स है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। आगे है बच्चों, इंटरसेक्शन के बाद लेट्स डू एग्जाम्पल of difference of sets, difference of sets, difference a minus b or b minus a is called difference of sets if it contains elements of a only या not of b, b के नहीं, सिर्फ ए के एलिमेंट लिखने से जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी। सिमिलरली बी माइनस ए, वो भी इफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली बी नॉट ऑफ ए। ए माइनस बी का मीनिंग हुआ बच्चों ए के लिखने हैं, बी के नहीं लिखने। तो लेट अस सी द सेम एग्जांपल जो हमने ऊपर ली है, ए माइनस बी, क्या होगा बच्चों, सिर्फ ए के लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट जो सिर्फ ए के ही हैं वो तो ओनली वन है, क्योंकि 2 3 तो बी के हैं, वो हमने नहीं लिखने, सिर्फ ए के एलिमेंट्स। और देख लो बच्चों b माइनस ए, क्या होता है बच्चों b माइनस ए, b के एलिमेंट लिखने हैं नॉट ऑफ ए। तो 2 3 4 5 में से सिर्फ b के 4 5 है, इसमें a के 2 3 नहीं चाहिए। a माइनस बी में a के नॉट b के, b माइनस ए में बच्चों b के लेकिन नॉट a के। अगली डेफिनेशन है बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस। Symmetric difference, if A and B are two sets, then A symmetric difference B, this is A symmetric difference B which is equal to A minus B जो हमने अभी अभी किया है, and B minus A जो अभी अभी किया है, दोनों की यूनियन, दैट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और बच्चों ये डेल्टा बी कहलाता है, तो चाहे ए डेल्टा बी कह लो या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, क्या होगा उसमें ए माइनस बी, बी माइनस ए की यूनियन वो होगी सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं सेम ए एंड बी। सेम ए एंड बी पे बच्चों a minus b क्या था, a minus b just we have only one union। b minus a में क्या था बच्चों, b minus a में था 4 and 5, इन दोनों की यूनियन अभी हमने देखी है 1 4 and 5, ये बन गया बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है बच्चों। बच्चों अगली डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट। Complement of a set, very important। कैसे, अगर U is a universal set,
A is any set। तो बच्चों A का कॉम्प्लीमेंट written as A dash is equal to यूनिवर्सल माइनस A। यूनिवर्सल में से A माइनस करने पर जो सेट रह जाएगा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। देखो बच्चों, ए अगर पहले यूनिवर्सल ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और ए मैं फॉर एग्जाम्पल लूंगा 1 2 3 4 5। Don't say 1 2 3 4 5, take only 2 3 4 5 एंड बच्चों मैं बी ले रहा हूँ 4 5 6 7। तो हमने देखना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? रिमेंबर, यूनिवर्सल में से ए निकालने पर तो 1 to 10 में से 2 3 4 5 निकालने पर 1 2 3 4 5 नहीं लेने, 6 7 8 9 10। ये बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर देखो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से बी निकाल के जो बचेगा दैट इज कॉल्ड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 to 10 में से 4 5 6 7 निकालने पर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे, 8 9 10। यह है बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें बच्चों एक और बात याद रखनी है, ए का कॉम्प्लीमेंट वो ए ही रह जाएगा। क्लियरली, अगर ये ए का कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल में से ये निकाल दें तो ए ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट दैट विल अगेन बी बी। इसके बाद बच्चों आगे है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। सोचो क्या होगा बच्चों? यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मैंने यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल ही माइनस कर देना है तो क्या बचेगा बच्चों? कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5, ये याद रखना है। और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नेचुरली यूनिवर्सल ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल में से 5 निकालने पर यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल निकालने पर कुछ नहीं बचेगा और 5 में से यूनिवर्सल फिर निकालने पर यूनिवर्सल ही तो रहेगा क्योंकि 5 का कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, 2 लॉज हैं बच्चों जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट लॉ इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट which is a complement intersection B complement, and second law है B A intersection B का complement वो है बच्चों A complement union B complement। These are 2 laws called De Morgan's law, very very important। Let's prove it। कैसे बच्चों? पहले वाला प्रूफ करते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बच्चों अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल की है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है देखो ध्यान से, 1 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमने लिखा था। क्या था बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट? वो है 1 2 3 8 9 10। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी
का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, ए और बी को इकट्ठा कर दो, ए और बी को 2 3 4 5 6 7, ये ए और बी मैंने लिखा है। अब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो ए यूनियन बी हमने लिखा है वो यूनिवर्सल में से निकाल देना है। यूनिवर्सल है 1 to 10, इसमें बच्चों 2 3 4 5 6 7 निकाल देनी है। क्या रह गया 1 8 9 10, और उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इनके कॉमन क्या है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इनमें 1 कॉमन है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है, 10 कॉमन है। देखो बच्चों 1 8 9 10, और अभी हमने पहले कौन सा लिखा था 1 8 9 10, फ्रॉम 1 and 2 it is proved A union B का complement equal to A complement intersection B complement. Similarly, the other is A intersection B complement equal to A union B का whole complement. So now Venn diagrams. तो बच्चों क्या है वेन डायग्राम्स, जो हम सेट को रिप्रेजेंट किसी डायग्राम थ्रू करें, दैट इज कॉल्ड ए वेन डायग्राम। तो कैसे बच्चों, एक तो हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड क्या बच्चों, यूनिवर्सल सेट। तो जो सबसे बड़ा है यूनिवर्सल सेट, that is always represented by a rectangle। बाकी सभी सेट यूनिवर्सल के बीच में होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। ऑल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन यूनिवर्सल सेट। तो अगर हमारे पास ए और बी सेट है कोई भी, तो ए और बी क्या दिखाएंगे बच्चों, ए और बी इसके बीच में दिखाएंगे, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और सी हो तो भी दिस इज सेट सी। ये होगा रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड वेन डायग्राम। अब अगर वेन डायग्राम में ही ऑपरेशंस दिखाने हो, जैसे ए यूनियन बी, तो बच्चों देखो कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम में ऑपरेशंस। बड़े ध्यान से देखना है, ये है ए और ये है बी। बच्चों इनमें ए यूनियन बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए यूनियन बी क्या था बच्चों, रिमेंबर ए यूनियन बी होता है जो ए के हो या बी के, मीन्स ए के या बी के। ये जो मैंने शेडेड बनाया है वो बच्चों ए यूनियन बी है। ठीक है बच्चों, आगे अब हमने निकालना है बच्चों क्या, वो है ए इंटरसेक्शन बी। अब जो मैंने यूनियन बनाया है इंटरसेक्शन में बच्चों याद करो क्या था, इंटरसेक्शन में था जो पोर्शन ए और बी का कॉमन है। ध्यान से देखो बच्चों, जो ए और बी का कॉमन है, जो ए में भी आता है बी में भी आता है, दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों अगला क्या था याद करो, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस क्या होगा बच्चों, देखो अगर a माइनस बी हमने शो करना है,
ए माइनस बी। तो ए में से बी निकाल देना है। देखो ये जो बी है सारा ए में से निकाल देना है। जो रह गया बच्चों ये रहेगा ए माइनस बी। इसी तरह से अगर बी माइनस ए शो करना हुआ तो वो भी ऐसे ही होगा। देख लो अगर b माइनस ए शो करना हुआ, ये a माइनस बी है और अब होगा b माइनस ए। देखो b में से a वाला निकाल के बच्चों ये जो शेड रह गया है दैट इज b माइनस ए। ठीक है बच्चों। और लास्ट में क्या था, सबसे लास्ट वो था बच्चों कॉम्प्लीमेंट। लास्ट वाला कॉम्प्लीमेंट। तो a में से यूनिवर्सल का टोटल ए माइनस कर देना है। यूनिवर्सल में से ए माइनस कर देना है तो जो रह जाएगा बच्चों वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देखो यूनिवर्सल में से ए को निकाल कर तो क्या बच जाएगा अगर ए को निकाल दे। जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया है दैट इज कॉल्ड ए का कॉम्प्लीमेंट। नाउ we are doing formulas related to set theory। तो बच्चों आज का पहला फार्मूला है if A and B are disjoint sets। डिसजॉइंट बच्चों क्या होता है, जो A और B सेट में अगर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, दो सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट। तो n ऑफ A यूनियन B वो होगा n ऑफ A प्लस n ऑफ B, दैट इज इट। A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे, जितने A हैं जितने B हैं उनके एलिमेंट ऐड कर दो अगर वो डिसजॉइंट है। मैं यहाँ पे एग्जांपल में बता दूं 1 2 3 4 एंड 5। ए और बी मैंने डिसजॉइंट बनाए हैं, इनमें कॉमन कोई नहीं है। तो ए यूनियन बी क्या है बच्चों, वो है 1 2 3 4 5। फिर एन ए यूनियन बी में बच्चों कितने हैं देखो तो ये 5 एलिमेंट हैं और एन ए एन बी के एलिमेंट एन ए है 3 एन बी है 5। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। लेकिन बच्चों अगर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो क्या होगा फिर बच्चों n ऑफ a यूनियन b वो होगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। n a यूनियन b इक्वल टू n a प्लस n b माइनस a n इंटरसेक्शन b। तो देखो कैसे बच्चों, if I take example now A 1 2 3 and B 3 4 5, ये मैंने डिसजॉइंट नहीं लिए क्योंकि 3 कॉमन है। तो बच्चों A इंटरसेक्शन B कितना है, ओनली 3। और A यूनियन B कितना है बच्चों, देखो ये है 1 2 3 4 5। ये बन गया बच्चों एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी के हमने देखे कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन एन ए के प्लस एन बी के माइनस एन इंटरसेक्शन के, ए के एलिमेंट बच्चों हमने देखे थे 3, बी के भी हमारे पास हैं 3 और एक एलिमेंट हमने देखा था जो दोनों का कॉमन था, वो क्या था 3। That means NA union B equal to NA plus NB minus NA intersection B।
ठीक है बच्चों। उसके बाद है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एन ए माइनस बी। We also can write it as NA and B complement। तो बच्चों ये होता है NA माइनस NA इंटरसेक्शन। बच्चों कैसे, देखो ये बड़े ध्यान से देखना है। A माइनस बी मीन्स A में से B वाले निकाल दो, या इसको बच्चों ओनली ए भी बोलते हैं। ओनली ए, एन ऑफ ओनली ए, वो मेंबर जो सिर्फ ए में है, तो वो क्या होंगे, ए में से कॉमन निकाल दो। जैसे कि हमारे पास इसी एग्जाम्पल में ए माइनस बी क्या है बच्चों, ए में से बी वाले निकाल दो, 1 2 3 में से 3 निकाल दो, 1 2 रह गया। तो ये कौन से हुए बच्चों, ध्यान से देखो, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए के कितने एलिमेंट हमने देखे थे, 3, और ए माइनस बी के कितने होंगे, जबकि इनमें कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन है एक ही एलिमेंट। तो फिर एन ए माइनस बी वाले 2 हैं। सो एन ए माइनस बी कितने एलिमेंट होंगे, एन ए के माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। इसी तरह बच्चों, बिल्कुल इसी तरह एन बी माइनस ए, वो होंगे बच्चों एन बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब बच्चों बी के होने चाहिए सिर्फ बी के, सिर्फ। कैसे बच्चों, यहाँ पे बी माइनस ए क्या होगा, देखो तो हमारे पास बी माइनस ए क्या है, 3 4 5 में से 1 2 3 वाला 3 निकाल दिया, क्या रह गया 4 5। तो फिर क्या है एन बी माइनस ए। बच्चों एन बी माइनस ए के 2 एलिमेंट हैं, जो कि क्या है, एन बी मीन्स बी के 3 हैं एंड कॉमन 1 है, दैट इज 2। सो एन बी माइनस ए कैसे होगा बच्चों, एन बी माइनस कॉमन। इसी तरह एन ए माइनस बी, वो क्या होगा बच्चों, एन ए माइनस कॉमन। ठीक है बच्चों, एक और फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, वो है अगेन बच्चों एन ऑफ ए यूनियन बी, जो हमने पहले किया था। अब एक बार फिर करेंगे, वो है एन ओनली ए प्लस एन ओनली बी प्लस एन बोथ। ठीक है बच्चों, तो ये और फॉर्मूला है, बट पहले वाला तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी माने ओनली ए प्लस एन बी माइनस बी माने ओनली बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी मैंने दोनों की। तो अकेला ए अकेला बी और दोनों के वो होते हैं बच्चों ए यूनियन बी। अब है बच्चों लास्ट फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे ए बी सी तीनों डिसजॉइंट नहीं है। अगर डिसजॉइंट हो फिर तो बच्चों सिंपली एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, दैट्स इट। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। रिमेंबर बच्चों, एन ए और बी और सी, उसमें होंगे ए और बी के और सी के माइनस ए एंड बी के कॉमन माइनस बी एंड सी के कॉमन माइनस सी एंड ए के कॉमन प्लस तीनों के कॉमन। क्योंकि बच्चों ए वाले में बी वाले भी हो सकते हैं, बी वाले में सी वाले भी हो सकते हैं, सी वाले में ए वाले भी हो सकते हैं। तो पहले तो ए और बी और सी के, फिर जो कॉमन है वो निकाल दिए, फिर बच्चों तीनों के कॉमन
वो तो ऐड करने होंगे क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो एक्चुअली होगा NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब बच्चों हम क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज फॉर्मूलाज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 23rd एग्जाम्पल है, इफ x and y are two sets, x y are two sets बच्चों, जिसमें कि x और y की यूनियन में 50 एलिमेंट्स हैं, x और y की यूनियन में, और बच्चों x के 28 एलिमेंट्स हैं और y सेट के बच्चे 32 एलिमेंट्स हैं। फाइंड कॉमन कितने हैं। ठीक है, तो मैंने पहला फार्मूला किया था, याद करो, जब डिसजॉइंट नहीं थी। तो क्या था, n ऑफ x यूनियन y। बच्चों वो है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो एन एक्स यूनियन वाई बच्चों 50 है, एन एक्स है बच्चों 28, एन वाई है 32 और एन कॉमन है, पता चल जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 28 प्लस 32 माइनस 50 60 माइनस 50 बच्चों 10 एलिमेंट हैं जो x और y दोनों में कॉमन है। तो एग्जांपल 24 is, in a school there are 20 teachers. There are 20 teachers who teach either mathematics or physics. Either mathematics or physics. ठीक है बच्चों, तो 12 टीचर टीच मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों, एंड 4 टीचर टीच बोथ, 4 teach both subjects. How many teachers teach physics? Physics. ठीक है बच्चों, तो 20 टीचर्स हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको हम पहले सेट सपोज करेंगे। लेट M is set of teachers who teach maths, and let P is set of teachers who teach physics. And बच्चों n of M union P हमें पता है n of M plus n of P minus n of
M इंटरसेक्शन P। तो M यूनियन P मैंने या फिजिक्स वाले या मैथ्स वाले, वो कितने हैं बच्चों? इट इज 20। मैथ्स वाले, हाउ मेनी आर मैथ्स टीचर्स? दे आर बच्चों 12 टीच मैथ्स। फिजिक्स वाले हमें नहीं पता। मैथ एंड फिजिक्स बच्चों दोनों 4 टीचर्स हैं। तो देखो एन पी फिजिक्स वाले नंबर ऑफ टीचर्स, तो वो बच्चों होगा 20 minus 12 plus 4. That is the teachers who teach physics is 12. 20 minus 12, 8 plus 4, 12. So, number of teachers who teach physics. ठीक है बच्चों, फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं? 12. और इफ इट इज आस्क्ड कि ओनली फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, हाउ मैनी टीचर्स ओनली फिजिक्स? How many teachers teach only physics? Only. तो बच्चों वो क्या होगा? वो होगा बच्चों N P माइनस M, और जैसा मैंने बताया था P एंड M का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों क्या था वो? N P माइनस N बोथ। फिजिक्स वाले हमने पता किया था 12, बोथ कितने थे? 4। तो 8 टीचर्स आर दोज हु टीच ओनली फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना बच्चों, इन ए क्लास of 35 students. 24 like to play cricket. 16 like to play football. Okay, बच्चों, also each student likes to play at least one of the 2 games. हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम तो खेलता ही है। How many students like to play both cricket and football? कितने वो स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों गेम्स खेलते हैं? तो बच्चों लेट C is a set of students who like to play cricket. And बच्चों इसी तरह F is set of students like to play football. तो बच्चों N of C union F, मतलब या क्रिकेट या फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर तो होंगे बच्चों क्रिकेट के प्लेयर प्लस फुटबॉल के प्लेयर माइनस जो कॉमन है दोनों में है क्रिकेट एंड फुटबॉल की, कोई ना कोई तो खेलते हैं। कितने बच्चों? वो 35 थे, रिमेम्बर। तो 35 क्रिकेट वाले हैं बच्चों 24, फुटबॉल वाले हैं बच्चों 16, और हमने पता करने हैं वो जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो N C इंटरसेक्शन F वो होगा बच्चों 24 प्लस 16 माइनस 35, that is 40 minus 35. 5 students likely to play cricket and football. ठीक है बच्चों, तो now 26th example again
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, ध्यान से समझनी है। 400 स्टूडेंट्स हैं इन ए स्कूल, एग्जाम्पल 26। एक स्कूल में बच्चों 400 स्टूडेंट्स हैं इन ऑल। इन ऑल रिमेंबर 400 स्टूडेंट्स टोटल हैं एंड 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो बच्चों उनमें से 100 ऐसे हैं who want to take apple juice. So I write, say A is a set of students who drink apple juice. Okay बच्चों, and 75 or 150 take orange juice. So I say B is a set who drink orange juice. ठीक है बच्चों, and it is given 75 are those who take both apple juice and orange juice. तो I say A intersection B, वो हैं जो दोनों drink apple juice and orange juice. Those were 75. ठीक है, find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. Neither apple juice nor orange juice. तो ये बच्चों ध्यान से समझना है। पहले तो द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ओनली एप्पल जूस है ए, वो है बच्चों 100 एंड ऑरेंज जूस है 150। 75 जो हमने देखे वो दोनों जूस ड्रिंक करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि वो कितने बच्चे हैं जो कोई ना कोई ड्रिंक जूस एप्पल और ऑरेंज, कोई ना कोई, आइदर ए और बी। बच्चों वो क्या होगा, जैसा कि हमने पहला फॉर्मूला किया था, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। n ऑफ ए है बच्चों 100 प्लस n ऑफ बी है 150 माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है बच्चों 75। तो बच्चों ये बन गए हैं 250 माइनस 75। ठीक है बच्चों, ये 175 दोज हु ड्रिंक आइदर एप्पल और ऑरेंज जूस। ठीक है, अब हमने पता करने हैं वो जो नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ये ध्यान से समझना है बच्चों, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ये ध्यान से समझना है बच्चों। ये मीन्स अगर हम कहें ए नॉट, ए नॉट क्या था बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट, नॉर बी, बी का कॉम्प्लीमेंट, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो हमने पता करने हैं एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नाइदर ए नॉर बी। तो बच्चों ये होते हैं यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करने पर, यूनिवर्सल में से जो निकाल दें वो उसका कॉम्प्लीमेंट रह जाता है। तो वो है बच्चों, यूनिवर्सल था 400 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी है 175। तो बच्चों ये बच गया 225 are those who drink neither apple juice nor orange juice। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। आई होप कि यू लर्नड इट वेल। अब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है।
और बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।